नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और अब तक जो है वो हम चक्रवर्ती ब्याज अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है और चैप्टर में हमने लगभग चक्रवर्ती ब्याज पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज आपकी अंतिम क्लास होगी जिसमें आपका चक्रवर्ती ब्याज पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो है वो प्रीवियस ईयर सीजीएल के जो पेपर हैं वो भी अब डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपको जो है एक क्लास तो मिलेगी कंटेंट की जिसमें अपना चल रहा है कंटेंट सिलेबस बढ़िया तरीके से, और दूसरा जो है उसमें आपको सीजीएल के प्रीवियस ईयर 2023 के जो पेपर हुए थे उनके मैथ के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ा था, तो इसको देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 10% की दर है 8,000 रुपए की राशि कितने वर्ष में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक दर है 10%, तो अर्धवार्षिक दर हो जाएगी 5%। 5% का मतलब 5%, यानी 1/20। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 8,000 रुपए की राशि 1/20 का मतलब हो गया 20 अगर मूलधन है, एक का ब्याज तो मिश्रधन हो जाएगा 21। कितने समय में ये 9,261 हो जाएगी। 21/20 की घात कितनी आएगी ताकि 9,261/8,000 हो जाए। ये मुझे दिख रहा है सर 20 का क्यूब है, यानी ये जो टी है यहाँ पे क्यूब है सर, ये है 21/20 का क्यूब। 21/20 के ऊपर लगा है सर टी, तो 6-6 महीने के 3 स्लॉट होंगे। 6 महीने के 3 स्लॉट हैं, दर अर्धवार्षिक है, तो समय कितना लगेगा। 6-6 महीने के 3 स्लॉट का मतलब 1.5 वर्ष हो जाएगा। 1.5 वर्ष हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ये तो कर लिया होगा आपने, 3 वर्ष क्यूब है क्योंकि। ठीक है, 30,000 रुपए कितने समय में ये हो जाएंगे, ये आपका होमवर्क था ही। अब आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप है सही, किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 1,200 रुपए प्राप्त हुए, तो बताओ चौथे वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। 3 साल के बाद 1,200 रुपए प्राप्त हुए, 3 साल के बाद 1,200 रुपए मिश्रधन प्राप्त हुआ है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होनी चाहिए। चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होनी चाहिए, तो 1,200 चौथे वर्ष के बाद हो जाएगा 112%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 को गुना किया, ये हो गया 1,200, और 120 1,320, और 24 1,344। 1,344 होगा, यहाँ पे 1,200 नहीं, यहाँ पे होगा 12,000 रुपये। कितना होगा, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये की थी ये राशि, यहाँ पे मिसप्रिंट मिस टाइप हुआ है, यहाँ पे होगा सर 12,000। तो 12,000 पर ब्याज है 12%, तो मिश्रधन हो जाएगा 112%। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डाटा सही, 12,000 रुपए। तो ब्याज ले रहा है 3 साल के अंत में, 3 साल के बाद जो मिश्रधन होगा वही चौथे साल के लिए मूलधन होने वाला है, ये तो आप जानते हो। 3 साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज में जो मिश्रधन होता है वही अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। आई बात समझ। जैसे पहले साल लिए आपने 1,000 रुपए, ब्याज हो गया 100 रुपए, तो अगले साल इस मिश्रधन पर ब्याज लगेगा 1,100 रुपए पर। ठीक है, फिर अगले साल ये हो गया 11 रुपए, तो अगले साल के लिए ये 1,111 रुपए आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो अगले साल के लिए जो आज का मिश्रधन है वही अगले साल का मूलधन होगा। ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे इतने दिनों में, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए,
और ये हो जाएगा 13,440 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज की 20% की दर से 4 वर्ष के बाद 10,000 रुपये मिश्रधन प्राप्त हुआ, तो बताओ 5 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, दर है 20%, 10,000, यहाँ पे ब्याज पूछा है, ब्याज क्या होगा। और इससे पिछले वाले सवाल में चौथे वर्ष के बाद राशि पूछी थी, यानी यहाँ मिश्रधन पूछा था, इसलिए मैंने 112% किया। ब्याज पूछता तो मैं 12% ही कर देता। यहाँ पे ब्याज पूछा है तो आप 10,000 का 20% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया है, 2,000 रुपये। ये हो जाएगा सर ब्याज। 5वें वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज है सर कितना, ये है सर 2,000 रुपये। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 साल का साधारण ब्याज दिया है 160 और चक्रवर्ती ब्याज दिया है 164, तो दर और राशि ज्ञात करो। नेक्स्ट टाइप है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप। मैं बात करता हूँ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपको पता है, पहला साल दूसरा साल साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। तो 2 साल का 160 है, मतलब कि पहले साल 80 रुपये ब्याज है, दूसरे साल भी 80 रुपये ब्याज है। बिल्कुल। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 164। दर समान है, दर समान है, तो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का तो होगा सर 80 रुपये, क्योंकि पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, क्योंकि पहले साल केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, मूलधन पर ही ब्याज लगता है। ठीक है। दूसरे साल सर बचा है 84 रुपये और बचा, मतलब कि 80 रुपये तो मूलधन के ऊपर ब्याज है, और ये जो 4 रुपये एक्स्ट्रा है ये किस पर ब्याज लगा होगा, आप बता दो मुझे। मूलधन पर ब्याज है 80, मूलधन पर ब्याज है 80, यहाँ भी मूलधन पर ब्याज है 80 और दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज तो 80 ही है। ये जो 4 रुपये एक्स्ट्रा है वो किस पर ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज में जो 4 रुपये एक्स्ट्रा आया है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लग के आया है सर। इस पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, ये 80 पर ब्याज है 4 रुपये का, तो दर निकाल लो। 80 के ऊपर 4 का ब्याज लगा है, इस दर से लगा है। 4 से ये गया 20 बार, 20 से ये कट चुका है सर कितनी बार, 5 बार। दर आ चुकी है 5%, और दर होती है 1 साल का ब्याज। 5% 1 साल का ब्याज जो है उसकी वैल्यू है, 1 साल का ब्याज कितना है सर, 80 रुपये। तो मुझे बताओ मूलधन 100% की वैल्यू क्या होगी। 5 का 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा सर, 1,600 रुपये। ये तो आ चुका है मेरा मूलधन, और ये आ चुका है मेरी दर। 5% और 1,600 रुपये, 5% और 1,600 रुपये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर? वैसे देख लो, 2 साल का साधारण ब्याज है 160 का, मतलब 80 यहाँ लिए 80 यहाँ लिए, मूलधन पर ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल का ब्याज मूलधन पर ब्याज है 80, मूलधन पर ब्याज है 80। ये जो 4 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ये कहाँ से आया, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लग के आया है। तो 80 पर 4 का ब्याज लगा है, किस दर से लगा होगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करने के बाद दर आ जाएगी सर 5%, और दर है 5%, दर होती है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 5% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1,600, 1,600 और 5% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 साल का साधारण ब्याज, पहला साल और दूसरा साल, 8400 का मतलब 4200 पहले साल है और 4200 दूसरे साल है। चक्रवर्ती ब्याज 4200 पहले साल है और 4200 दूसरे साल होगा, ये है 8,652,
मतलब कि 252 रुपये और लगे। मूलधन पर ब्याज है ये, मूलधन पर ब्याज है ये 252 जो है ये ब्याज के ऊपर ब्याज है, बिल्कुल। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे। दर हो जाएगी सर 4200 पर 252 का ब्याज लगा है, इंटू कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसका इसका भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा 6 बार। दर आ चुकी है सर 6%। दर होती है 1 साल का ब्याज। 6% की वैल्यू है 4200, 6% की वैल्यू 1 साल का ब्याज है 4200। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी सर 700 रुपये। एक की वैल्यू 700 तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 700 इंटू 100, कितना 70,000 रुपये। 70,000 हो जाएगा मेरा आंसर, 70,000 हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, इंस्टॉलमेंट आ गई क्या? इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, ठीक है। इसके कुछ सवाल और ले लेते हैं। जैसे मैंने दिया 2 साल का साधारण ब्याज, ये है 2,000 रुपये, और 2 साल का 3 साल का साधारण ब्याज है सर 3,000 रुपये, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है सर कितना 2,400 रुपये। आपको दर और मूलधन बताना है। तो वही साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल का है सर कितना 3,000, मतलब कि पहले साल 1,000, दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000। तीसरे साल से मतलब नहीं है, 2 साल में काम हो जाएगा आपका। चक्रवर्ती ब्याज है 2,400, मतलब कि 1,000 पहले साल, और मूलधन पे ब्याज होता तो 1,000 दूसरे साल होता, लेकिन 400 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। ये किस पर ब्याज है? ये पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज है 400। तो इसको करेंगे। दर हो चुकी है सर 400 रुपये का ब्याज है 1,000 के ऊपर, इंटू कितना 100, 1 2 3, 1 2 3। दर आ चुकी है सर 40%। 40% की वैल्यू है 1,000 रुपये, 1 साल का ब्याज। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,000/40, यानी कितना 25, और 100% की वैल्यू हो जाएगी सर 2,500। 2,500 हो जाएगा मूलधन, और मेरा 40% ही हो जाएगी दर। ये मेरा हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दर तो पूछनी है। 3 साल का साधारण ब्याज दे दिया है मैंने आपको 4,500, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया है आपको मैंने कितना 3,500। आपको बतानी है दर क्या होगी, आपको बताना है मूलधन क्या होगा, इसका बताना है सर आंसर। ये है आपका आंसर, ठीक। तो चक्रवर्ती ब्याज वाला जो चैप्टर है वो अपना होता है यहीं पे समाप्त। चक्रवर्ती ब्याज हमने समाप्त कर लिया है, और मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट करवाया गया है। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठकर अच्छे से, चाहे बुक का पेपर सोल्व कर लो, चाहे एग्जाम का पेपर सोल्व कर लो, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, तो आपकी एसएससी जीडी का अगस्त आ चुका है, और अगस्त में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, और लगभग नवंबर दिसंबर में आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। तो हम सिलेबस के साथ साथ 2023 में जो पेपर हुए थे उन सब का सॉल्यूशंस भी जो है वो डाल देंगे आपके पेपर से पहले पहले। तो सिलेबस यहाँ पे चल ही रहा है और उसका पेपर सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करें। और जो एक बार आ गया वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो 2 या 3 4 साल से धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने 3 3 4 4 बार सिलेबस कर लिया लेकिन फिर भी मैथ जो है वो कवर नहीं हो पा रही है, ऐसे साथियों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास में कोई है तो उसको चैनल जरूर रिकमेंड कर दें, क्लासेस जरूर रिकमेंड कर दें। एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको जो है दोबारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, एक बार में ही ऐसा इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक सोचेगा, ऑटोमेटिक आंसर निकाल के देगा कि हाँ इसका आंसर ऐसे निकलेगा और क्यों होगा। फॉर्मूला वाइज नहीं चलना है, चीजों को बेसिक जनरल लाइफ से रिलेट करना है, तब जाके आपके लिए मैथ इजी होने वाली है। आ रही है बात समझ? ठीक है, और यही है। और कंटिन्यू तैयारी अपनी करते रहिए। एक बार नहीं तो अगली बार सिलेक्शन होगा, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट जरूर मिलता है। जो मेहनत करेगा, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। ठीक, ये एक तपस्या है जिसमें आपको कई सारी चीजें भी सहन करनी पड़ेगी, मोटिवेशन डीमोटिवेशन कई सारी चीजें आएगी, नर्वसनेस भी फील होगी। ठीक है, और साथ वाले जब सिलेक्शन लेकर निकलते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है और थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी आता है कि हमारी मेहनत में क्या कमी रह रही है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस फर्क इतना है कि सिलेक्शन के लिए एक जो ओरा होता है, सिलेक्शन के लिए एक जो क्राइटेरिया होता है, वहां तक अगर एक बार तैयारी हो गई उसके बाद में आप जितने भी पेपर दोगे वो सारे के सारे पेपर पास होने लग जाएंगे। एक बार अगर आपने कोई पेपर पास कर लिया उसके बाद आप किसी भी पेपर में बैठो वो सभी के सभी पेपर पास होंगे, अगर आपका सिलेबस सेम है, जो आप पढ़ रहे हो वही कंटिन्यू चल रहा है तो। आई बात समझ? तो मेहनत कंटिन्यू करते रहना है, मेहनत को नहीं रोकना है। ठीक है, और ज्यादा फालतू की चीजों पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जैसे कितनी वैकेंसी आ रही है, कब वैकेंसी आ रही है, पेपर कब होगा, कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, डजेंट मैटर। इन चीजों का सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको अपनी मेहनत करते हुए रहना है। और तैयारी जो है वो कट ऑफ देख के कभी नहीं करनी कि कट ऑफ इतनी गई थी पिछले साल, क्योंकि कट ऑफ वो नंबर होता है जहां पे सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट लटका हुआ होता है। अगर उस लास्ट स्टूडेंट को देख के तैयारी करोगे तो आपको उसकी जूती ही हाथ में आने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन तो नहीं मिलेगा। तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है उसको नहीं, आप देखो जो टॉपर थे उसके कितने नंबर आ रहे हैं और यहाँ तक मुझे पहुंचना है। रैंक की लेकर सोचोगे तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में अगर अच्छा रहा तो आपको पोस्ट भी अच्छी मिल जाएगी। आई बात समझ? तो यही है, मेहनत कंटिन्यू रखनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।